Now come to this problem. If equation this and this have a common root, then identify which of the following statement is correct. Sum of all possible common root is 1. Sum of all possible common root is 0. Sum of all possible values of a is -1/2. Sum of all possible values of a is 0. ये दिया हुआ है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉमन रूट का कॉन्सेप्ट इसका यूज करेंगे हम लोग. तो कॉमन रूट्स का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे. कॉमन रूट कॉन्सेप्ट किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन, राइट, ये हम लोग यूज करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पावर 7 है. अगर हम x को 0 पुट कर दें इसमें, तो 0 0 -1 इज नॉट इक्वल टू, दैट मींस x इसका 0 रूट ही नहीं है, तो 0 दोनों में कॉमन रूट होगा नहीं. ऑब्वियस सी बात है, जब 0 इसको सेटिस्फाई नहीं किया तो इसमें और इसमें क्या होगा, कॉमन रूट होगा नहीं. 0 कभी कॉमन रूट नहीं हो सकता, अदरवाइज अदर वैल्यूज हो सकते हैं, बट 0 नहीं होगा. 0 जब कॉमन रूट नहीं होगा तो इसको हम लोग x से मल्टीप्लाई करा देते हैं सेम पावर बनाने के लिए. ये x का पावर यहाँ पर हो जाएगा आपके पास क्या, 5 - 4x इक्वल्स टू 0. तो ये x का पावर 7 प्लस ए x का पावर हो गया आपके पास क्या, एक जस्ट मिनट. तो x का पावर दिया हुआ है 6 प्लस ए x का पावर है 4 अब -4x दैट इक्वल्स टू 0. तो x का पावर 7 प्लस ए x का पावर 5 -4x² इक्वल्स टू 0. इक्वेशन फर्स्ट ये हो गया. और इक्वेशन सेकंड आपके पास x का पावर 7 x का पावर 5 -1 इक्वल्स टू 0 है. ठीक है, ये आपके पास हो गया सेकंड इक्वेशन. क्लियर. अगर हम माइनस कर दें, दोनों में कॉमन रूट मान लेते हैं कि सम वैल्यूज अल्फा है, सम वैल्यूज क्या है, तो अल्फा है, तो अल्फा तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा. तो अल्फा, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट, राइट, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट. दोनों में अल्फा कॉमन रूट है, तो अल्फा सेटिस्फाई करेगा. अल्फा का पावर 7 प्लस ए अल्फा का पावर 5 -4 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 0. अल्फा का पावर 7 प्लस ए अल्फा का पावर 5 -1 दैट इक्वल्स टू 0. अब दोनों को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे हम लोग, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा. अल्फा निकाल रहे हैं, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा. मीन्स -4 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0. ये आ गया आपके पास -4 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0. 9 अगर हम लोग अल्फा फाइंड करें, -4 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0. क्लियर, ये आ गया आपके पास रिजल्ट. तो यहां से आपके पास 4 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या जाएगा 1, अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या जाएगा 1/4, अल्फा इक्वल्स टू क्या जाएगा +-1/2. तो जो कॉमन रूट हो सकता है या तो +1/2 या क्या हो सकता है -1/2, राइट. तो इसका सम पूछा गया. देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज. अल्फा 1 मान लेते हैं 1/2 और दूसरा मान लेते हैं -1/2. तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 दैट मीन्स 1/2 -1/2 दोनों कैंसिल होके क्या आ गया, 0 आ गया. तो 0 विल बी द वन ऑफ द पॉसिबल रूट्स, राइट. सेकेंड कहा जा रहा है, एक चॉइस तो आ गया कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल रूट इज 0. ठीक है, राइट, नो प्रॉब्लम. नाउ कहा जा रहा है इसमें कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, या तो 0 या -5. अब ए फाइंड करना होगा. तो ए फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग, ये एक कॉमन रूट मिल गया तो किसी में हम लोग ए फाइंड कर लेंगे. तो हम लोगों के पास क्या है, एक इक्वेशन अल्फा का पावर से ए अल्फा का पावर 5 -1 बराबर 0. ये हमारे पास क्या है, सेकंड इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन किसी को भी सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये मिल रहा है. तो यहां पर से अल्फा तो हमको हाफ और -हाफ मिल रहा है. एक बार 1/2 पुट कर दें, ए 1/2 का पावर 5 -1 बराबर 0. 1/2 का पावर 7 ए 1/2 का पावर 5 -1 बराबर 0. 2 का पावर 7 एलसीएम ले लें तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 प्लस ए 2 का पावर 2. कितना आ जाएगा बच्चे, 5 है, 2 का पावर 2 -1
इक्वल्स टू 0, तो 4a। और फिर यहाँ पर बच्चे जस्ट मिनट, ये आपके पास बनेगा, अगर मैं 2 का पावर 7 को एलसीएम ले लूँ तो 1 a 2 का पावर 2 अब माइनस 2 का पावर 7 बराबर 0, तो दैट मीन्स 4a प्लस 1 और 2 का पावर 7 कितना हो जाएगा बच्चे? 2 का पावर 5 होता है 32, 32 64 128, ये बन जाएगा आपका 128 बराबर 0, तो 4a माइनस 127 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज ए आ जाएगा आपके पास 127/4। क्लियर? इसे मान लें आप इक्वेशन ए का वैल्यू। ठीक है, फिर सेकेंड वैल्यू पुट करते हैं, -1/2 का पावर 7 प्लस ए -1/2 का पावर क्या, तो 5 -1 इक्वल्स टू क्या बच्चे, तो 0। क्लियर? ये हम लोग पुट कर रहे हैं, माइनस ऑड है, कॉमन आ जाएगा, तो 1/2 का पावर 7 प्लस 1/2 का पावर 5 और फिर प्लस 1 इक्वल्स टू व्हाट, 0। दिस इंप्लाइज 2 का पावर 7 एलसीएम लें, माइनस उधर कर दें, ये 0, तो यहाँ पर 1 प्लस और यहाँ पर ए रहेगा। क्लियर? तो ए 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 7 दैट इक्वल्स टू व्हाट, 0। तो 1 प्लस 4a प्लस 128 इक्वल्स टू 0, तो दिस इंप्लाइज ए इक्वल्स टू 128 प्लस 1 129, तब जाके -129 अपॉन 4, तो ये हो गया बी। दिस इज योर सेकेंड वैल्यू ऑफ ए, राइट। एंड पूछा जा रहा है कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए का दो वैल्यू, एक आ रहा है आपके पास a1 जो हो रहा है आपके पास 127/4 और एक आ रहा है a2 जो हो रहा है आपके पास -129/4, और दोनों का अगर हम लोग सम निकालें तो 127 -124/4 हाउ मच, ये हो रहा है आपके पास -2/4, तो पॉसिबल सम इज -1/2। दोनों को सम करने के बाद क्या आ रहा है, -1/2 आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू चॉइस सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए इज -1/2, तो इसका सी भी आंसर है। द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम is B and C both.